अरे वाह, ये तो मुझे फ्री का एक भूत मिल गया है। ये भूत तो मेरे लिए लकड़ियां भी काट सकता है। फिर चंदन कहता है, तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो ना, ऐसा करो कि मेरे लिए ढेर सारी लकड़ियां काट दो। अब भूत पलक झपकते ही चंदन के लिए ढेर सारी लकड़ियां काट देता है। हाँ, तुमने मेरे हिस्से की लकड़ियां तो काट दी, परंतु इतनी सारी लकड़ियों को लेकर मैं बाजार कैसे जाऊं? तुम्हें इसे बाजार पहुंचाना होगा। चंदन, मैं ये लकड़ियां बाजार पहुंचा दूंगा, परंतु एक बात याद रखना कि मैं केवल तुम्हें दिखाई दूंगा और ये राज की बात तुम किसी को मत बताना। जैसे ही तुमने ये बात किसी को बताई वैसे ही मैं गायब हो जाऊंगा और फिर तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। चंदन को भूत की बात समझ में आ जाती है। फिर भूत वो सारी लकड़ियां उठाकर बाजार पहुंचा देता है और चंदन उसे बेचकर ढेर सारे पैसे ले आता है और अपनी पत्नी को देता है। उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, आज तो आप ढेर सारे पैसे लेकर आए हो। लगता है आपने अपनी अलाली छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आज तो मैं आपका पसंदीदा खाना बनाऊंगी। फिर आरती अलग अलग तरह का खाना बनाती है और चंदन पेट भरकर खाना खाता है और बहुत खुश होता है। अब तो ये रोज की बात थी। चंदन उस भूत से रोज लकड़ियां कटवाता और भूत से उसे बाजार तक पहुंचवाता था। फिर चंदन उन लकड़ियों को बेच देता और पैसे लाकर अपनी पत्नी के हाथ में दे देता। धीरे धीरे चंदन की स्थिति सुधर रही थी। एक दिन की बात है, कंदन जंगल से लकड़ियां काटकर वापस आ रहा था। तभी उसने देखा कि चंदन एक पेड़ के नीचे खड़ा है और लकड़ियां अपने आप कटकर इकट्ठा हो रही है। कंदन अपने मन में सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, ये क्या जादू है। चंदन खड़ा है और लकड़ियां अपने आप कटकर इकट्ठा हो रही हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। चंदन आजकल तो अमीर ही होता जा रहा है। मैं तो चंदन से ज्यादा मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी भी इतना नहीं कमा पाता। मुझे तो इस राज का पता लगा नहीं होगा। फिर कुंदन छुपकर देखने लगता है। कुंदन देखता है कि चंदन आगे आगे चल रहा है और पीछे पीछे लकड़ियां हवा में उड़ रही हैं। ये देखकर कुंदन अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। लकड़ियां अपने आप हवा में चल रही हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुंदन चंदन का पीछा करता है। कुंदन देखता है कि वो लकड़ियां बाजार में जाकर अपने आप जमीन पर आ गिरी। उसके बाद चंदन ने उन लकड़ियों को बेच दिया और पैसे लेकर घर आ गया। अब कुंदन को चंदन पर पूरी तरह शक हो चुका था। कुंदन मन ही मन सोचता है, कोई तो राज जरूर है इसका। मुझे पता लगा नहीं होगा, परंतु कैसे। हाँ, ऐसा करता हूँ कि उसकी खिड़की से झांकता हूँ। जरूर कुछ ना कुछ राज पता चलेगा मुझे। अब कुंदन चंदन के घर की खिड़की से झांकता है। कुंदन देखता है कि चंदन अपनी अंगूठी से बातें कर रहा था। अरे मेरे दोस्त, तुमने तो मेरी बहुत मदद कर दी है। देखते देखते मैं गांव का सबसे अमीर लकड़हारा हो गया। परंतु बस दुख मुझे इस बात का है कि मैं अपनी पत्नी को ये सारी बातें नहीं बता सकता। चलो कोई बात नहीं, मैं भले ही किसी को ये बात ना बता पाऊं, परंतु मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे जैसा दोस्त मेरे जीवन में है। ऐसा कहकर चंदन अपनी अंगूठी को चूमता है और सो जाता है। कुंदन अपने मन में कहता है, चंदन अपनी अंगूठी से बातें कर रहा था। जरूर इस अंगूठी में ही कोई राज छुपा है। अगर मुझे चंदन की अंगूठी मिल जाए तो शायद मैं भी चंदन जितना अमीर हो जाऊंगा। पर आखिर मुझे वो अंगूठी मिलेगी कैसे? कुछ तो दिमाग लगाना होगा मुझे। अगले दिन जब चंदन जंगल जा रहा था तो कुंदन चंदन के पास आया और बोला, अरे चंदन, रुको रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ भाई। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम मेरे साथ क्यों जा रहे हो भला? भाई मैं जंगल जा रहा था, मैंने तुम्हें देखा, मैंने सोचा कि साथ चलते हैं। अरे चंदन, आज मेरी पत्नी ने मुझे खाने में कुछ ज्यादा ही चीजें बनाकर दे दी है और आज मेरे हाथों में थोड़ा दर्द भी है, तो ये डिब्बा लेकर चलते हुए मैं थक गया। जरा ये डब्बा तो पकड़ लो। चंदन वो डब्बा पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद कुंदन चंदन से कहता है, अरे चंदन, तुमने बहुत देर से मेरा डब्बा पकड़ा हुआ है। अब यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। लाओ डब्बा मुझे दे दो, तुम अपने रास्ते जाओ
और मैं अपने रास्ते। हाँ कुंदन भाई, ये लो तुम अपना डब्बा। अब कुंदन डब्बा लेने के बहाने धीरे से चंदन की अंगूठी भी उतार लेता है और चंदन को पता ही नहीं चलता। चंदन जंगल में बहुत आगे निकल जाता है। जब लकड़ियां काटने की बारी आती है तो चंदन देखता है कि उसके हाथ में अंगूठी ही नहीं है। चंदन चौंक जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी अंगूठी कुंदन ने चुरा ली है, परंतु वो कर भी क्या सकता था, इसीलिए वो चुपचाप घर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ कुंदन अपने घर जाता है और उस अंगूठी से कहता है, इस अंगूठी का क्या रहस्य है, मेरे सामने आ जाओ। कुंदन के इतना कहते ही भूत कुंदन के सामने आ जाता है और कहता है, ये अंगूठी मेरी है। जिसके हाथ में ये अंगूठी होती है मैं उसका गुलाम होता हूँ। बताइए मुझे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? वही जो तुम चंदन के लिए करते थे। जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काटो और उन्हें बाजार पहुंचा दो, ताकि मैं उन्हें बेचकर ढेर सारे पैसे कमा सकूं। हाँ ठीक है, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं केवल आपको दिखाई दूंगा, किसी को भी नहीं बताना कि आपके पास मैं हूं, वरना मैं गायब हो जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब कुंदन भी भूत से बहुत सारी लकड़ियां कटवाता और उन्हें बाजार में बेच देता। चंदन कुंदन को देखकर सारी बातें समझ रहा था। वो एक दिन अपने आप से कहता है, इस कुंदान के बच्चे ने मेरी अंगूठी चुरा ली। कुछ भी करके मुझे अपने भूत को वापस लाना ही होगा। मुझे कोई तो दिमाग लगाना होगा। इसके बाद चंदन को एक आइडिया सूझा।